नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं, नॉन कॉलेज से रेगुलर कैसे होते हैं? ऐसा फोरम एक आता है क्या? बिल्कुल आता है भैया, सारी चीजें बताने वाला हूं इससे रिलेटेड। नॉन कॉलेज से रेगुलर कौन कौन सी कक्षा में आप हो सकते हैं, ध्यान रखें, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। क्या प्रक्रिया रहती है इससे रिलेटेड? जैसे एक चीज आप देखेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पर। जैसे कि हमेशा होता है हमारे चैनल पर कि किसी भी नोटिस के बारे में हम जानकारी देते हैं तो उससे पहले रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं ना भैया, ये ध्यान रखें, वो बोर्ड पर लिख लिए जाते हैं। फिर जो बच जाते हैं उन पे बाद में चर्चा कर ली जाती है। लेकिन अभी जो मुझे लगे सारे नोटिस यहाँ पर मैंने सारे जो मतलब के सवाल हैं यहाँ पर लिख दिए हैं। तो नॉन कॉलेज से रेगुलर सेशन 2023-24 अभी चल रहा है, ध्यान रखें, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। काफी विद्यार्थियों को पता नहीं होता है, काफी कॉलेजों को भी मतलब कि पता नहीं है, करते ही नहीं है इस चीज को, क्योंकि उनके पास काम बढ़ जाता है इस चीज को लेकर। तो काफी कॉलेज इसके लेकर नोटिस नहीं निकालते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि देखो भैया, इसके लिए नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, ध्यान रखें, यानी कि जो आपकी एजुकेशन है, कॉलेज शिक्षा एजुकेशन है, उसकी तरफ से भी मतलब कि नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, ध्यान रखें, आयुक्तालय की तरफ से। तो आपको ध्यान देना चाहिए जो भी नॉन कॉलेज से रेगुलर होने के इच्छुक होते हैं। बात करते हैं इसके पूरे नोटिस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। सबसे पहले बताने वाला हूं नॉन से रेगुलर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो आप नॉन से रेगुलर हो जाएंगे। आवश्यक योग्यता यानी क्या क्राइटेरिया चाहिए, इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स होता है भैया, वो चीजें चाहिए तो बताने वाला हूं। किन किन कक्षाओं में हो सकते हैं नॉन से रेगुलर, इसके बारे में बताने वाला हूं। आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आवश्यकता पड़ती है इसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे, जो फॉर्म भरा जाता है वो कहां से डाउनलोड करेंगे, और एक कॉलेज का तो नोटिस भी आया हुआ है, ये ध्यान रखिए, उसके बारे में भी बताने वाला हूं। बाकी कॉलेजों के बारे में बताऊंगी, नोटिस किस हिसाब से आएंगे, एडमिशन का आधार क्या होता है, यानी एडमिशन कैसे होता है नॉन से रेगुलर में, इन सभी चीजों पे बात करने वाला हूं। तो ध्यान रहे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, एक ही वीडियो में सारे सवालों के जवाब देखने को मिल जाएंगे। मैं जो बोलता हूं वो चीजें आपके पॉसिबल होंगी, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय से जैसे चैनल बनाया उससे पहले से भी काफी विद्यार्थी नॉन से रेगुलर हुए हैं भैया। सारी प्रॉब्लम मतलब कि आपकी सोल्व हो जाती है चैनल के माध्यम से, तो थोड़ा सा विश्वास करेंगे। और नोटिस में बताने वाला हूं सारी चीजों के, पहले बता दूं आपको, देखो काफी विद्यार्थी कहते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में नॉन से रेगुलर होता है क्या, महाराजा महारानी कॉमर्स और इनमें रेगुलर होता है भैया, होता है नॉन से रेगुलर, लेकिन उसके लिए कक्षा फिक्स है, कौन सी में होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे ना, किस किस कक्षा में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात करूं प्रदेश के सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज बहुत से हैं भैया, 450 प्लस सरकारी कॉलेज हैं। बात करें जैसलमेर का कोई सरकारी कॉलेज हुआ, अलवर का कोई सरकारी कॉलेज हुआ, कोटपुतली का कोई सरकारी कॉलेज हुआ, दौसा का कोई सरकारी कॉलेज हुआ, राजस्थान का कोई भी सरकारी कॉलेज अगर आपका है उसमें आप नॉन से रेगुलर हो सकते हैं। लेकिन उसमें कक्षा कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नॉन से रेगुलर तो क्या हो गया, यानी कि आपने अगर पिछले साल नॉन कॉलेज किया है तो अब रेगुलर होना चाहते हैं, तो यह तो हो गया नॉन से रेगुलर होने की आवश्यकता, जो जिसको कि हम डिस्टेंस बोलते हैं ना, कि डिस्टेंस से आपने किया है। क्या है प्रक्रिया भैया, एक फॉर्म लगता है, फॉर्म लगने के बाद में क्या होता है, आपकी परसेंटेज बेस पे मतलब कि जितनी सीटें खाली होती हैं उस हिसाब से परसेंटेज बेस पे एक लिस्ट देखने को मिल जाती है, उसमें आपका एडमिशन आता है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवा देनी होती है ऑफलाइन माध्यम से, ये ध्यान रखिए, यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, आवश्यक योग्यता क्या चाहिए, अब उससे पहले आपको मैं बता देता हूं किन किन कक्षाओं में लागू होता है। तो ध्यान रखें, मात्र और मात्र ये ध्यान रखें, यूजी फर्स्ट ईयर, यूजी फर्स्ट ईयर से यूजी सेकेंड ईयर, यानी कि यूजी फर्स्ट ईयर अगर बात करें, इसकी बात करें, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम अगर आपका नॉन कॉलेज रहा है, बीए बीएससी बीकॉम अगर आपका नॉन कॉलेज रहा है और अब रेगुलर होना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ध्यान रखें, यानी कि नॉन कॉलेज अगर फर्स्ट ईयर रहा है और अब रेगुलर होना चाहते हैं सेकेंड ईयर में, तो आप जा सकते हैं भैया। मात्र एक क्लास के लिए नोटिफिकेशन निकलता है, ध्यान रखें, मात्र फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी सेकंड ईयर में रेगुलर जा सकते हैं। कोई कहे सेकंड ईयर से फाइनल में नॉन से रेगुलर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते भैया, ये ध्यान रखो। रेगुलर से नॉन जा सकते हैं लेकिन नॉन से रेगुलर नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना। बात करें, काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हमने पीजी प्रीवियस यानी एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस कर लिया भैया, अब फाइनल में हम रेगुलर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ये ध्यान रखें। फिर से बता रहा हूं, बीए बीएससी बीकॉम बहुत से कम विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होता है। पिछले बार का नोटिस पिछले साल में मैंने डाला था, उसमें भी काफी विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था उस नोटिस को देखने के बाद में। तो ध्यान रहे, फर्स्ट ईयर अगर नॉन से आप सेकंड ईयर में रेगुलर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज, महाराजा महारानी कॉमर्स, इनकी बात करता हूं, इनमें भी आप जा सकते हैं भैया। देखो आपके सामने नोटिस है यहाँ पर, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेजों में से राजस्थान कॉलेज जो है, ये नोटिस को लेकर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि लोग क्या देखते हैं, राजस्थान महाविद्यालय,
उसको देख लिया तो क्या समझते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का नोटिस है। भैया विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अंतर होता है, इतना थोड़ा समझना कोशिश किया करें ना। अब कॉलेज के विद्यार्थी इतना तो समझा करें कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ये दो वर्ड है, इसमें अंतर होता है। राजस्थान महाविद्यालय मतलब कि राजस्थान में जयपुर शहर है, उसमें एक कॉलेज है जिसका नाम है राजस्थान महाविद्यालय, जो कि राजस्थान की मतलब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की संगठक कॉलेज है। जैसे महाराजा महारानी कॉलेज है, ठीक वैसे ही एक कॉलेज है राजस्थान महाविद्यालय। ये नोटिस उस कॉलेज का है, ये ध्यान रखें। इसको लेकर परेशान नहीं होंगे। बाकी प्रदेश के बहुत से विद्यार्थी हैं जो परेशान हो रहे हैं, इसलिए वीडियो मुझे बनाना पड़ा है, क्योंकि अभी प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में इसका नोटिस देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन वहां पे नोटिस जारी कर दिया गया, ये ध्यान रखें। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की संगठक कॉलेज राजस्थान कॉलेज जो है जयपुर में स्थित है, अगर उसमें आप आवेदन करना चाहते हैं नॉन से रेगुलर, तो ध्यान रखें वहां के फॉर्म निकल चुके हैं, आप लगा सकते हैं, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करूं तो विश्वविद्यालय का तो यूजी एडमिशन कौन देखता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज। लेकिन बात करूं प्रदेश के 450 प्लस सरकारी कॉलेज हैं, उनका एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। तो भैया देखो अगस्त के महीने में ही है ना, ये ध्यान रखें, अगस्त के महीने में ही नोटिस आता है अपने अपने कॉलेज में। मान लो कि मैं कोटपुतली से हूं, तो मैं क्या प्रयास करूंगा कि कोटपुतली के कॉलेजों में मैं प्रयास करूंगा कि वहां पे नॉन से रेगुलर के फॉर्म कब निकलेंगे, तो अपने कॉलेज से संपर्क रखेंगे, ये ध्यान रखें। बाकी जब हमारे एलबीएस कॉलेज कोटपुतली के नोटिस जो आएंगे नॉन से रेगुलर होने के, वो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देखने को मिल जाएंगे। सारी प्रोसेस में बताने वाला हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। लेकिन बात करूं अलवर के कॉलेज का कोई विद्यार्थी है, मतलब अलवर से फर्स्ट ईयर में नॉन कॉलेज है कोई, अब वो अलवर के कॉलेज में रेगुलर होना चाहते हैं, तो उसको उस कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा भैया। ध्यान रखें नोडल अधिकारी जो है एडमिशन के, उनसे बात कर लेंगे। कई बार कॉलेज नोटिस नहीं निकालता है, तो पहले बात कर लेंगे। नोटिस निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, उसका कारण है, क्यों निकलेगा उसका कारण है भैया। देखो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में काफी विद्यार्थी फेल हो जाते हैं भैया, फर्स्ट ईयर में काफी विद्यार्थी रेगुलर के जो है फेल हो जाते हैं, तो सीटें खाली रहती हैं, उनकी जगह भरने का अधिकार होता है कॉलेजों को। तो नॉन से रेगुलर होने का यहाँ पर नोटिस आएगा, नहीं आता है तो भी एक चीज बता देता हूं क्या करना है। सरकारी कॉलेज हो चाहे कैसे भी कॉलेज हो, ध्यान रखें कॉलेजों की बात कर रहा हूं, सरकारी कॉलेजों की, तो उसमें क्या होता है भैया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखी जाती हैं कि आप एक तो कॉलेज से कुछ संपर्क करें, कोशिश करें कि आपको नॉन से रेगुलर का नोटिस मिल जाए। नहीं मिलता है तो वहां के जितने भी छात्र नेता है या फिर प्रिंसिपल हुआ, उनसे भी से बात करके अपने नोटिस निकलवाने की आप कोशिश करें। निकलता है भैया नोटिस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सभी पास नहीं होते हैं, ध्यान रखना। फेल होते हैं रेगुलर विद्यार्थी, बहुत से फेल होते हैं, उनकी जगह सीटें खाली रहती हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, नोटिस जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों का नोटिस दिखा रहा हूं, तो आपको प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का नोटिस भी आपको दिखाने वाला हूं जब आएंगे तब। ये ध्यान रखें, ये प्रोसेस मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या प्रोसेस होती है, तो ध्यान रखें ये चीजें हैं। आप प्रयास करेंगे अपने कॉलेज से नोटिस निकलेगा। एलबीएस कॉलेज का जब आएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और बाकी जो जितने भी जिले के विद्यार्थी हैं अपने अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे, अपने अपने एरिया के हिसाब से वहां पे नॉन से रेगुलर का नोटिस देखने को मिलेगा। अब एक सवाल आता है भैया कि हम फर्स्ट ईयर में प्राइवेट कॉलेज में थे, मान लो जैसे हमारे कोटपुतली में काफी विद्यार्थी सवाल करते हैं, फर्स्ट ईयर में हम हंस कॉलेज कोटपुतली में थे, अब हम एलबीएस कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता भैया, क्योंकि आप प्राइवेट थे भैया उस कॉलेज में, प्राइवेट से मतलब एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन था वहां पर, और अब गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर चाहते हैं, तो रेगुलर से रेगुलर नहीं होगा ना, ये ध्यान रखें, नहीं होगा भैया। ठीक है, ये बात हो गई इसको लेकर भी कि रेगुलर से रेगुलर नहीं जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन रेगुलर है तो। आप नॉन कॉलेज अगर डिस्टेंस से रहे हैं और रेगुलर होना चाहते हैं सेकेंड ईयर में तो जा सकते हैं, उसके लिए फॉर्म आता है, ध्यान रखें। किन के कक्षाओं में होगा इसके बारे में हमने बात करी। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए होते हैं, एक तो फॉर्म भरा जाता है। देखो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए तो क्या आता है, CAF फॉर्म नाम आता है, कॉमन एडमिशन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। SSOID के माध्यम से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, किसी भी मित्र से ट्राई कर लेंगे, जिसको नहीं पता है मित्र वालों को, काफी विद्यार्थियों को इसको पता नहीं है, काफी मित्र वालों को भी इसका पता नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम चैनल पर इसका अवेलेबल करवा दूंगा। बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेजों में, तो वहां उनका नोटिस है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉमन एडमिशन फॉर्म देखने को मिलेगा, उसको भरकर आप नॉन से रेगुलर हो सकते हैं। ये ध्यान रखें, हर कॉलेज का अलग अलग नोटिस आता है भैया, ये ध्यान रखें। जैसे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं ना आपको राजस्थान कॉलेज का नोटिस, इसमें 5 तारीख लास्ट डेट दी गई है, ध्यान रखिए। राजस्थान कॉलेज का नोटिस है, जयपुर का जो शहर का जो कॉलेज है। ऐसे ही बहुत से कॉलेज हैं, उनमें अलग अलग नोटिस देखने को मिलेंगे। 4-5 दिन तक ही मतलब आपको मौका दिया जाता है, ज्यादा मौका नहीं दिया जाता है, तो ध्यान रखें। फॉर्म लगाना है आपको, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिएगी, फर्स्ट ईयर का मतलब कि आपका मार्कशीट चाहिए, और एक क्राइटेरिया जो होता है ना भैया, आवश्यक योग्यता में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या आता है, 50% आपका फर्स्ट ईयर में होना चाहिए।
ये ध्यान रखें, 50% अगर आपका फर्स्ट ईयर में है और नॉन कॉलेज विद्यार्थी हैं आप और कोई पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए तो भी आप नॉन से रेगुलर हो सकते हैं। ये ध्यान रखें, यह नोटिस है, इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर से कह रहा हूं, 50% अगर आपका फर्स्ट ईयर में है, किसी भी स्ट्रीम से हो, ध्यान रखें 50% होना चाहिए, कोई पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए, आप नॉन से रेगुलर हो सकते हैं। दस्तावेज की बात कर रहे थे, 10th 12th की मार्कशीट हो गई। बात करें यहाँ पर, ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो गई, जो आपके नेट का रिजल्ट आता है वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन मार्कशीट कॉलेजों में लेट तक पहुंचती है। दूसरा बात करूं, यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लगाएंगे, कोई SC ST OBC AWS है तो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसका क्या फायदा होता है कि मेरिट बेस है ना, क्योंकि सीटों के हिसाब से परसेंटेज बेस निकलता है, तो उसमें फायदा मिलेगा, ये ध्यान रखें। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जनरल मेरिट में शामिल होंगे, ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आवश्यक दस्तावेज में ये चीजें हो गई। कोई NCC NSS जैसा कुछ सर्टिफिकेट है तो बोनस के रूप में ले लिया जाएगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने बताया CAF फॉर्म जो है गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए होता है, ये तो SSO ID के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन से डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम से आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो ध्यान रहे, एडमिशन आधार क्या होता है मैंने आपको बताया, फॉर्म लगाना होता है, फॉर्म भरने के बाद में 2-4 दिन बाद में लिस्ट देखने को मिलती है, अगर उसमें नाम आता है आपका तो आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं, 10th 12th, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताए, 10th 12th, टीसी भी चाहिएगी, फिर ध्यान रखें। अब नॉन कॉलेज विद्यार्थी थे तो टीसी कहां से मिलेगी भैया, सवाल देखने को मिलेगा ना यहाँ पे, उसका सवाल का जवाब ये है भैया 12th की टीसी आपको चाहिएगी, ये ध्यान रखना, 12th की टीसी आपको चाहिएगी, क्योंकि आप रेगुलर एडमिशन कहीं लेते हैं तो आपको टीसी की आवश्यकता पड़ेगी। टीसी और सीसी क्या होता है, चरित्र प्रमाण पत्र इसको हम बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको अवेलेबल करवाना होगा, ये ध्यान रखें। तो ये जरूरी अपडेट थी नॉन से रेगुलर होने को लेकर, सारे नोटिस से रिलेटेड मैंने बता दिए कि नॉन से रेगुलर कैसे होते हैं। अब देखो सवाल आता है कि बाकी कॉलेजों के नोटिस कब देखने को मिलेंगे, तो मैंने आपको बताया अपने अपने कॉलेज संपर्क कर लेंगे जहां से आप होना चाहते हैं नॉन से रेगुलर, थोड़े दिनों में नोटिस देखने को मिल जाएंगे, जैसे ही आएंगे अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी जो बाहर से हैं, जैसे मैं कोटपुतली से हूं, तो बाकी जो विद्यार्थी बाहर से हैं, कोई धौलपुर से है, कोई अलवर से है, कोई राजसमंद से, कोई सवाई माधोपुर से, अपने अपने कॉलेज के नोटिस मुझे भेज देंगे इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं टेलीग्राम पर बाकी विद्यार्थियों को अपडेट कर दूंगा, ये ध्यान रखें। अपने अपने कॉलेज से खुद भी संपर्क कर लेंगे अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं तो। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई सवाल रहता है तो चैनल पर कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ, थैंक यू।